और हजारीबाग झारखंड से लगभग 600 किलोमीटर हम लोग पैदल यात्रा करके आए हैं। और अभी हम लोग को लगभग 1000 किलोमीटर का पैदल यात्रा और बाकी। भारत को हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए ये पद यात्रा हम लोग कर रहे हैं और जिसमें हम लोग आज 27वां दिन है। हमारा देश संवैधानिक रूप से चल रहा है जी। मुसलमानों से भारत देश को क्या दिक्कत है या भारत के हिंदुओं को क्या दिक्कत है? ये मुसलमानों से हिंदुओं को कभी दिक्कत नहीं रहा है ना। दिक्कत उन्हें होना चाहिए जो धर्म विरोधी है। हम तो कभी भी उनके त्यौहार में कभी भी मतलब किसी तरह का कोई अड़ंगा नहीं लगाते हैं, ना ही पत्थरबाजी करते हैं, ना किसी तरह का टिक्का टिप्पणी करते हैं। लेकिन देखिएगा तो अभी हमें पूरे भारत में ना हम बिना डर भय के या बिना पुलिस प्रशासन का सहयोग के ना हम रामनवमी का शोभा यात्रा निकाल पाते हैं, ना सरस्वती पूजा का शोभा यात्रा विसर्जन। नमस्कार, मैं हूं अमरेश प्रजापति और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 100 भारत। अभी मैं अयोध्या में मौजूद हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अयोध्या में इस समय क्या माहौल चल रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा और जिसकी तैयारियां योगी सरकार के द्वारा पूरी कर ली गई है। अयोध्या में अनेकों तरह के भक्त आ रहे हैं। अभी जैसा कि आप फ्रेम में देख पा रहे हैं, आप 3 लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये झारखंड के हजारीबाग से पैदल यात्रा करके अयोध्या पहुंचे हुए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से और हम इनसे बात करेंगे और पूरा जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय दास सनातनी है। हम हजारीबाग झारखंड से आए हैं और हजारीबाग झारखंड से लगभग 600 किलोमीटर हम लोग पैदल यात्रा करके आए हैं और अभी हम लोग को लगभग 1000 किलोमीटर का पैदल यात्रा और बाकी है। तो ये मांग है, ये पैदल यात्रा हम लोग का हो रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए ये पद यात्रा हम लोग कर रहे हैं और जिसमें हम लोग आज 27वां दिन है। तो ये पद यात्रा हम लोग के लिए बहुत ही सुखद है और लोगों का अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। कल हम लोग प्रभु श्री राम लल्ला का दर्शन किए, हनुमानगढ़ी भी गए और आज हम लोग इस मांग को लेकर के अयोध्या में हम लोग घूम रहे हैं। नहीं, जैसा कि आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा देश संवैधानिक रूप से चल रहा है। जी। मुसलमानों से भारत देश को क्या दिक्कत है या भारत के हिंदुओं को क्या दिक्कत है? ये मुसलमानों से हिंदुओं को कभी दिक्कत नहीं रहा है ना। दिक्कत उन्हें होना चाहिए जो धर्म विरोधी है। हम तो कभी भी उनके त्यौहार में कभी भी मतलब किसी तरह का कोई अड़ंगा नहीं लगाते हैं, ना ही पत्थरबाजी करते हैं, ना किसी तरह का टिक्का टिप्पणी करते हैं। लेकिन देखिएगा तो अभी हमें पूरे भारत में ना हम बिना डर भय के या बिना पुलिस प्रशासन का सहयोग के ना हम रामनवमी का शोभा यात्रा निकाल पाते हैं, ना सरस्वती पूजा का शोभा यात्रा विसर्जन जुलूस निकाल पाते हैं, ना दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा का जो शोभा यात्रा होता है वो सही ढंग से हम लोग निकाल पाते हैं। मतलब हम अपने ही देश में हम अपना ही त्यौहार शांतिपूर्वक नहीं मना पाते हैं। पुलिस का बिना जब तक पुलिस का समर्थन नहीं रहता है, साथ नहीं रहता है, तो बहुत जगह आप लोग देखते ही रहते हैं हुड़दंग पत्थरबाजी होता ही रहता है। तो अब ज़रूरत है हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए, क्योंकि जब जैसे ही हिंदू राष्ट्र बनता है तो बहुत सारे जो है, जैसे 18 देशों में इस निंदा कानून एक बना हुआ है, जो किसी धर्म के आधार पर कोई देश का निर्माण होता है तो उस देश पे एक अलग तरह का कानून होता है। और हिंदू राष्ट्र बनने से हिंदुओं का जो अस्तित्व जो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनते ही जो है आप स्वेच्छा से भी आपका इच्छा भी करेगा कि हम सनातन धर्म को छोड़ कर कोई और धर्म अपना लें, तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा और दूसरे धर्मों में सजाए मौत है ना। तो एक धर्म के आधार पर अगर राष्ट्र का निर्माण होता है तो धर्म परिवर्तन से छुटकारा मिलेगा, लव जिहाद पे रोक लगेगा और बहुत तरह का फ़ायदे हैं। गुरुकुल खुलेंगे, है ना, धर्म की शिक्षा दी जाएगी। तो ये तो हमारे 1000 साल का जो आक्रांताओं ने जो तहस नहस किया, मंदिर तोड़ दिए, है ना, हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया। तो आप देख लिए कितने आक्रांताओं ने पूरा भारत में जो है किस तरह का जो है जनेऊ को उतरवा दिए, सिखा जो रखते थे वो मिटवा दिए गए। तो अब तो कम से कम जो है हमारा अभी प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास का नारा देते हैं, अभी तक तो नगण्य है।
वो तो विकास तो करते हैं, विश्वास सभी पे करते हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ हिंदुओं का ही मिलता है। और चाहे सोशल मीडिया हो या कहीं भी हो, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में भी बैठ करके मोदी जी को भी टारगेट करते हैं। ओवैसी जी का एक बयान आता है कि जो हमारी बाबरी मस्जिद है उसको हम भूल नहीं पाएंगे। भूलना भी नहीं चाहिए। अरे बाबरी मस्जिद को भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आतंक का पर्याय था। 550 साल पहले जिस प्रभु श्री राम का मंदिर को तोड़ा गया था, उसको उन पर ध्यान रखना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि उनके पूर्वजों ने क्या जो गलती किए थे, जिसका सजा उन्हें ही मिल रहा है, किसी और को नहीं मिल रहा है। हम तो ये हमारा सौरव गाथा है, शौर्य गाथा है, और हम लोगों का ये आत्मसम्मान, शान, स्वाभिमान जो है उसे हमने वापस लिया है। आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ठीक है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी जी ने कहा कि कोई बीमार होता है तो अस्पताल जाता है, मंदिर थोड़ी ना जाता है, ठीक है। और उसके बाद में किसी को अगर शिक्षा की ज़रूरत है तो वो विद्यालय जाएगा। मंदिर में जाने से क्या होगा? मंदिर बन जाने से रोजगार थोड़ी ना बढ़ जाएगा। तो चर्च भी जाने से रोजगार थोड़ी बढ़ेगा। मंदिर आइए, अभी अयोध्या क्षेत्र में, अयोध्या के लोग, आप लोग कहाँ के हैं भैया? अयोध्या के हैं। यहाँ कोई बेरोजगार है क्या? आप रोजगार कर रहे हैं ना? काम धंधा कर रहे हैं ना? मंदिर के बाहर जा करके देखिए कितने रोजगार हैं। कोई फूल बेच रहा है, कोई प्रसाद बेच रहा है, कोई झंडा बेच रहा है, कोई मतलब तरह तरह के जो सनातन संस्कृति में होता है माला बेच रहा है, कोई धोती कुर्ता बेच रहा है। तो गुपचुप वाले हैं, खुमचे वाले हैं, ठेले वाले हैं, रोजगार तो मिल रही है। और अभी लगभग हर दिन, हर महीने लगभग इस बार तो हम देख रहे थे कि 2.5 करोड़ लोग आए हैं। तो जो 2.5 करोड़ लोग आते हैं, वो यहीं से जो रुपए खर्च करके जाते हैं, यहीं के लोगों को जो रोजगार जो मिलता है। काशी क्षेत्र जाइए और उनसे, वहाँ के लोगों से पूछिए, हिंदू तो छोड़ दीजिए, मुस्लिमों से पूछिए कि जो काशी का जो विकास हुआ है, वो मंदिर क्षेत्र जो कॉरिडोर बना है, इससे आपको लाभ हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। वो कहेंगे कि ये बहुत बढ़िया काम हुआ है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या होने वाला है? जो भारत की जो 130-140 करोड़ की जो आबादी है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग हैं। अगर मान के चलिए कि आपकी बात सरकार मान लेती है तो भारत के मुसलमान कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे, हम जाने भी नहीं देंगे उनको। हम कहाँ बोल रहे हैं कि उनको जाने देंगे? तो फिर अभी भारत धर्म निरपेक्ष देश है, इससे दिक्कत क्या है लोगों को? दिक्कत ये है ना कि अभी वो पत्थर चलाते हैं, तो उस समय पत्थर चला करके देखें जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, है ना। तो अभी योगी जी के राज में आप देख लीजिए, किसी तरह का कोई घटना दुर्घटना नहीं हो रहा है। कश्मीर में आप देख लीजिए, जो कश्मीर में पहले धारा 370 लगा था, उस समय पत्थर चलता था, अभी एक भी पत्थर नहीं चलता है। तो ये बदलाव होता है। आप हिंदू राष्ट्र, अभी इतना दिन तक आप धर्मनिरपेक्ष देश में आप रहे, और कभी हिंदू राष्ट्र में भी रह करके देखिए, बदलाव ना आए तो कहना। अच्छा जी, आप कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? हम लोग साथ में ही हैं, और हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र और जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करके, जो कि हमारे देश के लिए, हमारे हित के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही आवश्यक है। हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं आप? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। मोदी जी को क्या लगता है दोबारा फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे? अवश्य बनेंगे, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं अपने सनातन के प्रति, अपने धर्म के प्रति, और लोगों को उनसे काफ़ी सारी उम्मीदें भी हैं, तो अवश्य बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि अब ये 3 जो भक्त हैं, ये झारखंड से चल करके अयोध्या पहुँचे और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें, तब तक हम आपको और अपडेट उपलब्ध कराएंगे। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं अमरेश प्रजापति, अयोध्या से, न्यूज़ 100 भारत।